क्या आप लोन लेने की सोच रहे हैं? लोन प्राप्त करने के लिए बैंक जाने की जरूरत अब नहीं। सिर्फ 9223901111 पर मिस्ड कॉल करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ऋण संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी के साथ आपसे शीघ्र संपर्क करेंगे। तो देरी किस बात की, तुरंत 9223901111 पर मिस्ड कॉल करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला स्वदेशी बैंक, 110 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रतलाम में ईद मिलादुन्नबी के पाकीज़ा पर्व पर जगह जगह धार्मिक स्थलों की सजावट की गई। इसी कड़ी में हाट रोड स्थित मदीना मस्जिद की सजावट लोगों को बरबस अपनी ओर खींच रही थी। इसकी वजह यह रही कि गगनचुंबी मीनार को राष्ट्र प्रेम का प्रतीक तिरंगा के बहुरंग समान विद्युत सज्जा की गई, जो दूर दूर से अद्भुत और मनोहरी नज़ारा पेश कर रही थी और साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द, परस्पर प्रेम और कौमी एकता का संदेश देती दिखाई दी। मीनार के ऊपर जो भी शक्ल सूरत आप देख रहे हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हयात उन्होंने जो दर्स दिया, जो सबक सिखाया, वो इंसानियत का दर्स दिया है। इंसानियत का सबक सिखाया, हमदर्दी, भाईचारगी, इसका सबक सिखाया है। तो हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हमारा तिरंगा है, उससे हमें बहुत प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। उसकी वजह यही है कि हमने अपने मीनार को सजाया, तिरंगे का रूप दिया, ताकि लोगों में ये ज़ाहिर हो जाए कि हम इंसानियत के मानने वाले हैं, हम भाईचारगी को मानने वाले हैं, हम नफ़रत का बढ़ावा कभी नहीं देते। मेरे नबी पूरी ज़िंदगी हमें यही सिखाया कि मोहब्बत के बीज बो, मोहब्बत का बढ़ावा दो, मोहब्बत के पैगाम को आम करो। इसलिए हर जगह हम यही सोचते हैं कि मोहब्बत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो फैले और भाईचारगी को फ़रोग़ दिया जाए और इंसानियत के रूप में हर इंसान को देखा जाए। इसलिए हमने भरपूर कोशिश यही की है। 12 रोज़ा हम प्रोग्राम किए, उसमें 12 रोज़ भी अपने नबी की सीरत, अपने नबी की ज़िंदगी लोगों को बताया। मेरे नबी बचपने में जब मेरे नबी, उस वक्त तो कोई मुसलमान था नहीं, दूसरे फ़िरक़े वक्त भी, बचपने के आलम में भी मेरे नबी कभी किसी बच्चे की हिल्फ करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी जवान की हिल्फ करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी बूढ़ी औरतों के बोझ उठाते हुए नज़र आते हैं। तो पूरी ज़िंदगी हमदर्दी, मोहब्बत, भाईचारगी, इखलाक, किरदार, इसी का दर्स दिया। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का, अपने मुल्क, अपने वतन के लोगों का ख्याल रखें। हमारे यहाँ तो पड़ोसी अगर किसी दूसरे कौम से भी ताल्लुक़ रखता हो तो उसके लिए भी हमारे नबी ने फरमाया कि चाहे किसी कौम से ताल्लुक़ रखे, उससे तुम हमदर्दी रखो। उसके घर को देखो, उसके घर में अगर तुमने खाना खा लिया तो ज़रा देखो कि तुम्हारे खाना खाने से पहले उसकी ज़िंदगी क्या है। अगर वो भूखा सो रहा है, फिर तुम खाना खा रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, इबादत कर रहे हो, अल्लाह के नबी ने ऐसे नमाज और रोज़े से भी कहा है कि पहले तुम बाद में नमाज और रोज़े करो, अपने पड़ोसियों के हुकूक़ का ख़ास ख्याल रखो, उसके बाद अल्लाह की बंदगी करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों जगह तुम्हारे